हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। अपने आज करेंगे सिंचाई के टॉपिक के बारे में बात। पिछले अपने क्लास के अंदर जो टॉपिक क्लियर किया, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो उसी के क्रम में चलते हुए अपने जेट और सीयूटी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं के लिए अपने क्लासेज है वो जारी है, लाइव क्लासेज या फिर अपने बात करें रिकॉर्डेड की। तो अभी आज अपने सिंचाई टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंचाई है वो सबसे पहले बात करते हैं इसके शब्द की। तो सिंचाई शब्द कौन सी भाषा का है? तो भाषा रहेगी लैटिन। यदि बात करें फादर ऑफ इरिगेशन या सिंचाई के पिता, तो सिंचाई के पिता कौन होंगे? हैंसनर है। कौन है? हैंसनर। तो जो शब्द हो गया लैटिन का और पिता हो गए हैंसनर। अब सिंचाई है क्या? पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो अपने कृत्रिम रूप से जल अवेलेबल करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, वो क्या होगा? सिंचाई कहलाती है। कृत्रिम रूप से जल किसके लिए? पौधे की वृद्धि व विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना, वो क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की बात करें अपने इनके शब्दावली की, कि सिंचाई में अपने शब्दावली है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। उनको मापने वाले यंत्र है या फिर वो प्रोसेस है, वो जो सोइल के अंदर प्रोफाइल के अंदर किस प्रकार से होती है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो शब्दावली की बात करें तो पहली है इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन। तो इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो मृदा की सतह है उसमें जो जल का प्रवेश है वो क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। मृदा सतह में जल का प्रवेश क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। जो इनफिल्ट्रेशन होता है वो कौन सी मृदाओं में होता है? असंतृप्त मृदा में। कौन सी? असंतृप्त मृदा में। और बात करें परकोलेशन, जो जल है वो सतह में प्रवेश कर गया, प्रवेश करने के बाद वो क्या होगा? परिच्छेदिका या सोइल प्रोफाइल में नीचे के संस्तरों में जो गमन करता है वो क्या कहलाता है? परकोलेशन कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका में नीचे की ओर गमन होगा, वो क्या कहलाएगा? परकोलेशन कहलाएगा। अब इनफिल्ट्रेशन है वो कौन सी में हो रहा है? असंतृप्त में। तो परकोलेशन है वो किस में होगा? संतृप्त में। क्योंकि जब मृदा में इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गई है उसके बाद में जाके परकोलेशन होगा। और इनफिल्ट्रेशन तो हो रहा है असंतृप्त में, लेकिन जब इनफिल्ट्रेशन हो गया तो वो सोइल कैसी होगी? संतृप्त हो गई। अब संतृप्त में क्या होगा? परकोलेशन होगा। यदि अपने बात करें कि इनफिल्ट्रेशन है उसको अपने जो मापने का यंत्र है वो कौन सा होता है? तो मापने का जो यंत्र होगा वो कौन सा होगा? इनफिल्ट्रोमीटर होगा। इनफिल्ट्रोमीटर होगा। परकोलेशन के मापने का यंत्र होगा वो होगा लाइसीमीटर। लाइसीमीटर से अपने परकोलेशन को मापते हैं कि परकोलेशन के जो मापना का यंत्र है वो कौन सा है? लाइसीमीटर है। यदि अपने बात करें कि परकोलेशन जो दर है या परकोलेशन रेट है उसको अपने किस प्रकार मापते हैं, तो जो परकोलेशन रेट है
तो परकोलेशन मापने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर, जो जल की मात्रा अपने होगी वो किस में होगी, ml में, और डिवाइडेड बाई परकोलेशन टाइम, टाइम जो टाइम होगा वो किस में होगा, मिनट में होगा। किस में, मिनट में टाइम होगा। अब परकोलेशन टाइम और अमाउंट, इन दोनों को अपने किसके लिए यूज करते हैं, परकोलेशन रेट के लिए यूज किया जाता है। तो ये होगी अपने परकोलेशन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सीपेज की। अब सीपेज में क्या होता है कि जल का पार्श्वगमन, जल का पार्श्वगमन है वो क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। जैसे अपने बात करें कि नहरें हैं, नहरों से जो जल रिसाव होके रिस के जो साइडों में गमन करेगा उसे अपने क्या कहेंगे, सीपेज होगा। तो नहरों में जो जल के रिसाव होने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, सीपेज कहलाती है। सीपेज को मापने का जो यंत्र है वो कौन सा होगा, सीपेज मीटर होगा। कौन सा, सीपेज मीटर होगा। तो सीपेज क्या है, पार्श्वगमन है जल का, वो क्या कहलाएगा, सीपेज कहलाएगा। बात करें अपने नेक्स्ट रन ऑफ, तो रन ऑफ क्या होगा कि जो सोइल सरफेस है, मृदा सतह है, उसमें जो अतिरिक्त जल है, सरफेस पे अतिरिक्त जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन, जो दूसरे स्थान पर गमन है वो क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। कि सोइल अपने जैसे मान लो कि सिंचाई करी या जो वर्षा है वो ज्यादा होगी, उसमें क्या होगा, जो अतिरिक्त जल है जो मृदा ने धारण कर लिया, उपयोग कर लिया, या फिर उसमें अवशोषण हो गया, ऑब्जर्वेशन के बाद जो अपने जल बच गया, जिसे अपने क्या कहेंगे, अतिरिक्त जल कहेंगे। अतिरिक्त जल है वो क्या जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। ये प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रन ऑफ कहलाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग या जिसे अपने क्या कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। तो अब लीचिंग और निक्षालन की बात करें तो ये क्या है, परकोलेशन जैसी है। क्या है, परकोलेशन जैसी है। परकोलेशन है उसमें क्या है, ओनली फॉर जो बात करें वाटर है वो क्या जाएगा, सोइल प्रोफाइल में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जल के साथ पोषक तत्व या लवण भी हो सकते हैं। तो जल प्लस या अपने बात करें पोषक तत्व या लवणों का मृदा परिच्छेदिका में नीचे की ओर गमन करना, मृदा परिच्छेदिका में नीचे की ओर गमन, गमन है वो क्या कहलाएगा, लीचिंग या निक्षालन कहलाएगा। ये होगी अपने सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि पहले बात करें इनफिल्ट्रेशन, सोयल सरफेस है, मृदा की सतह है, उसमें जो जल का प्रवेश होगा, मतलब जल आएगा सरफेस पे, उसमें जो रिसाव होगा वो क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन कहलाएगा। सतह में प्रवेश कर गया, मृदा है वो कौन सी थी, असंतृप्त थी। अब जल प्रवेश हो गया तो वो कैसी हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। अब जो प्रवेश किया हुआ जल है वो क्या जाएगा, सोइल जो प्रोफाइल है, मृदा परिच्छेदिका है, उसमें नीचे की ओर गमन करेगा। अब जो गमन करेगा वो क्या होगा, परकोलेशन होगा। तो मृदा कौन सी होगी, संतृप्त होगी। अब इनके मापने की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन को मापते किससे हैं, इनफिल्ट्रोमीटर, और परकोलेशन को लाइसीमीटर से, और परकोलेशन रेट को अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सीपेज। तो सीपेज का आपको उदाहरण बताया एग्जांपल के लिए, नहर, नहर का आपको एग्जांपल बताया। क्या है कि जो नहर, या आपने बात करें कि जो सोइल है उसमें जो
मृदा में क्या होता है कि जल का जो पार्श्वीय गमन है, जो क्षैतिज गमन होगा वो क्या कहलाएगा, सीपेज कहलाएगा। जैसे किसमें होता है, नहर में होता है। यंत्र हो गया वो कौन सा हो गया, सीपेज मीटर। रन ऑफ, सिंपल सी बात, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरी जगह जाएगा, नॉर्मल सी बात है, वो क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। लीचिंग या निक्षालन की जो परकोलेशन में जल तो नीचे की ओर गमन कर रहा है, उसके साथ में यदि पोषक तत्व और लवण भी जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लीचिंग या निक्षालन कहलाएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके बाद शब्दावली के बाद कि जो अपने साधन है सिंचाई के साधन के बारे में। सिंचाई के साधन, तो सिंचाई के साधन की बात करें तो अपने चरस, बर्मा, रहट या अपने बात करें सोलर पंप या मोटर पंप, ये सारे क्या साधन है। चरस हो गया, बर्मा हो गया, रहट, सोलर पंप, मोटर पंप, या फिर बात करें डेकली, तो डेकली है, रहट है, चरस है, ये क्या है, पुराने साधन है। लेकिन जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा है, चरस है। कौन सा, चरस है, वो सबसे प्राचीन साधन है, सबसे प्राचीन साधन है। बर्मा है वो क्या है, आधुनिक है। अब बर्मा है वो कहां के मशहूर है, एलनाबाद, सरसा के। और सरसा वो कहां पे है, हरियाणा में, खट्टर साहब वाला। तो एलनाबाद, सरसा, हरियाणा के बर्मे है वो मशहूर माने जाते हैं। यहाँ के बर्मे वो क्या है, मशहूर है। तो ये बात हुई अपने साधन की। साधन में अपने को दो ही याद रखना है, आधुनिक और सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन है वो कौन सा रहेगा, चरस होगा। और जो बर्मा होगा वो क्या है, आधुनिक साधन है भाई। तो ये अपने बात हो गई साधनों के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अपने जो सिंचाई से संबंधित क्षेत्रफल या इंडिया और राजस्थान की बात करते हैं। दो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर। 328 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से जो कृषिगत है वो कितना है, तो कृषिगत क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा, जो अपने कृषि करते हैं तो वहां जहां पे खेती की जाती है तो वो एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर रहेगा। बात करें इसमें से कृषिगत में से जो सिंचित है भारत में, जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो कुल जो सिंचित क्षेत्रफल है वो रहेगा 65 मिलियन हेक्टेयर रहेगा। 65 मिलियन हेक्टेयर है वो सिंचित रहेगा। तो ये बात होगी अपने भारत की। बात करें अपने राजस्थान की, तो राजस्थान का कुल कृषि क्षेत्रफल। अब राजस्थान, पहले अपने बात की इंडिया के, अब अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का जो कुल कृषि क्षेत्रफल है वो कितना है, 182 लाख हेक्टेयर। 182 लाख हेक्टेयर रहेगा। इसमें से जो वर्षा आधारित और सिंचित, क्योंकि राजस्थान में है वो क्या है, शुष्क है, और उसमें से अपने वर्षा आधारित और सिंचित है वो ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अपने वर्षा आधारित खेती है वो ज्यादा होती है। तो वर्षा आधारित और सिंचित के लिए अपने बात करें, रेनफेड एरिया या वर्षा आधारित क्षेत्रफल रहेगा वो कितना रहेगा,
116 लाख हेक्टेयर रहेगा। बात करें अपने इसमें से सिंचित का, तो भारत का 65 और इसका हो जाएगा 66 लाख हेक्टेयर। भारत का मिलियन में है, राजस्थान का लाख हेक्टेयर में है। तो ये क्षेत्रफल से महत्वपूर्ण बातें कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाए तो 328 मिलियन हेक्टेयर, कृषिगत पूछा जाए तो 141, सिंचित इसमें से पूछा जाए तो 65 मिलियन हेक्टेयर। राजस्थान में अपने से पूछा जाए कि कुल कृषि क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 182 लाख हेक्टेयर। वर्षा आधारित इसमें से कितना रहेगा, 116 लाख हेक्टेयर। वर्षा आधारित रेनफेड फार्मिंग है वो पूछी जाए तो कितनी है, 116 लाख हेक्टेयर है। इसमें से पूछी जाए सिंचित, तो सिंचित है वो कितनी रहेगी, 66 लाख हेक्टेयर रहेगी। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिंचाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनके बारे में। सिंचाई संबंधी संस्थान, तो सिंचाई संबंधित संस्थान की बात करें तो पहले अपने बात करते हैं IRI की। तो IRI की बात करें, इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो सिंचाई अनुसंधान संस्थान IRI की बात करें तो IRI वो कहां पे है, रुड़की उत्तराखंड में। कहां पे, रुड़की उत्तराखंड में। बात करें अपने मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की, तो मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है वो कहां पे है, देहरादून में है। कहां पे, देहरादून में है। देहरादून कहां पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो राजस्थान में सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान है, सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कहां पे है, कोटा में है। कोटा राजस्थान। नेक्स्ट अपने बात करें एक संस्थान और है उसकी भी बात कर लेते हैं, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत संस्थान। तो केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत संस्थान की बात करें तो ये कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। सिंचाई से संबंधित टॉपिक चल रहा है तो इनमें से अपने से एग्रीकल्चर में बात करें जो टॉपिक है उससे संबंधित संस्थान है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सिंचाई से महत्वपूर्ण संस्थान है वो 4 है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान IRI कहां पे है, रुड़की उत्तराखंड में है। मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान है वो कहां पे है, देहरादून उत्तराखंड में। सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की बात करें तो कहां पे है, कोटा में है। केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत संस्थान ये कहां पे है, नई दिल्ली में है। तो ये बात होगी अपने सिंचाई से संबंधित संस्थानों की। अब अपने बात करें सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत में बात करें तो इससे पहले थोड़ा भारत और राजस्थान के बारे में बात करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई है वो कहां होती है, यूपी में होती है, क्योंकि यूपी का क्षेत्रफल अधिक है तो यूपी में होगा। और भारत में जो सिंचाई प्रतिशतता सर्वाधिक
सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशतता की बात करें तो कौन सा होगा, पीबी या पंजाब, क्योंकि पंजाब का 97% जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो क्या है, इरिगेटेड है, सिंचित है। यहाँ पे सिंचाई ज्यादा होती है, लेकिन अपने यूपी में ज्यादा है। इसका कारण यह है कि यूपी का क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ पे सिंचाई है वो अच्छी होती है, लेकिन पंजाब है उसका क्षेत्रफल कम है, तो ये प्रतिशतता के मामले में यदि पूछा जाए तो क्या रहेगा, पंजाब रहेगा। राजस्थान में अपने पूछा जाए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो कहां होती है, श्री गंगानगर, और सेकंड है हनुमानगढ़। यहाँ पे सर्वाधिक राजस्थान में सिंचाई होती है। भारत का पूछा जाए तो यूपी, राजस्थान का पूछा जाए तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। चाहे प्रतिशत है चाहे क्षेत्रफल है, गंगानगर ही रहेगा। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत है वो कहाँ का है, पंजाब का है। ये ध्यान रखना है थोड़ा डाटा में। यदि पूछा जा रहा है सर्वाधिक सिंचाई तो यूपी, यदि पूछा जा रहा है सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशतता तो उसके लिए जो रहेगा वो क्या रहेगा, पंजाब रहेगा। नेक्स्ट हमने बात करते हैं साधन की, तो पहला है नहर, केनाल की बात करते हैं अपने। तो नहर द्वारा, भारत में सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई, भारत में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, पंजाब में। कहां पे, पंजाब, पीबी। और पूछा जाए अपने राजस्थान में नहर द्वारा सिंचाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई तो कहां होगी, गंगानगर। श्री गंगानगर में सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई होती है। भारत में यदि पूछा जाए कि जो नहर द्वारा सिंचाई है वो कितने प्रतिशत हो रही है, तो प्रतिशत की बात करें तो भारत में तो है 40%, कितनी, 40%। और पूछा जाए राजस्थान में तो राजस्थान में अजी 32% सिंचाई है वो नहर द्वारा होती है। इसमें अपने महत्वपूर्ण नहर है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये इसकी बात करें तो कुल लंबाई है वो कितनी है, कुल लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। राजस्थान में गंगानगर से कहां तक जाती है, गडरा रोड बाड़मेर तक है ये। इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, उद्गम स्थल रहेगा सतलुज में व्यास नदी का संगम। इसे लेके कौन आया, तो राजस्थान में इसे लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी। महाराजा गंगा सिंह जी लेके आए कहां से, पंजाब से। तो इसे गंगानगर की या बात करें राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस जो शुष्क भूमि वाला क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई है वो होती नहीं थी, तो उसे जो जीवन दान या जीवन रेखा है वो भी किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर या गंगा नहर को कहा जाता है। ये हो गई अपने IGNP से बात। नेक्स्ट हमने बात करते हैं कुएं में तालाब की। पहले कुएं में नलकूप की कर लेते हैं, सेकंड। तो कुएं में नलकूप की बात करें तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं में नलकूप से किससे और कहां पे होती है,
यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बात करें अपने राजस्थान में कि राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कौन से जिले में होती है नलकूप में कुएं द्वारा? जयपुर में होती है जी। किससे? जयपुर में। जयपुर में तो कुएं में नलकूप द्वारा हो रही है। तो जो सोल्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो है, तो यहाँ पे सिंचाई व कुएं नलकूप द्वारा हो रही है, तो इसका जो प्रोडक्शन है जो का भी कौन करेगा? जयपुर ही करेगा। प्रतिशतता की बात करें तो भारत में 52%, जिसमें से कुएं द्वारा बात करें तो 30%, नलकूप द्वारा बात करें तो 32% हो जाएगा। तो लगभग मतलब माने कि 50% जो सिंचाई है वो अपने भारत में किससे होती है? कुएं से ही होती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं से। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में है जी 67%। तो 67% है वो राजस्थान में कुओं में नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। इसमें कुओं द्वारा 30% और नलकूप द्वारा 37% होती है। कितनी? 37% है वो नलकूप द्वारा होती है। तो कुएं में नलकूप द्वारा भारत में सर्वाधिक सिंचाई यूपी, राजस्थान में जयपुर। परसेंटेज की बात करें तो 52 रहेगा भारत का और राजस्थान का रहेगा वो 67। मतलब राजस्थान में भी जो सर्वाधिक सिंचाई है वो किससे होती है? कुओं व नलकूप से होती है, वेल्स, ट्यूबवेल एंड वेल्स के द्वारा होती है। ये अपने बात होगी कुएं में नलकूप की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तालाब की। तो तालाब की बात करें तो भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई, भारत में सर्वाधिक तालाब द्वारा सिंचाई कहां पे होती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक है। और राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक तालाब द्वारा जो सिंचाई है वो कहां पे होती है? भीलवाड़ा में होती है। कहां पे? भीलवाड़ा में। तालाब द्वारा सिंचाई राजस्थान का पूछा जाए तो भीलवाड़ा, और इंडिया का पूछा जाए तो तमिलनाडु होगा। बात करें अपने इसके प्रतिशतता की, कितने प्रतिशत में सिंचाई है वो होती है, तो भारत में जो सिंचाई है वो कितने प्रतिशत होती है? 8%। कितनी? 8%। और राजस्थान में अपने बात करें तो राजस्थान में होती है जी 1.5% तालाब द्वारा सिंचाई होती है। तो सबसे कम किससे होती है? तालाब द्वारा होती है। तो ये बात होगी अपने सिंचाई के साधनों के बारे में। नेक्स्ट अपने करेंगे अगली क्लास में। तो इसके लिए आप सभी कमेंट करके बताइए कि कैसी रही क्लास। और जो न्यू है चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में आपका जो कोई सुझाव है वो जरूर दे के जाएं। और धन्यवाद। बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।